फिलहाल अभी है, लेकिन दर्द बहुत है। खेसारी लाल यादव ने किया निशा उपाध्याय के साथ गोली लगने के बाद वो भी हॉस्पिटल में वीडियो कॉल बात। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर कैसे वो भी निशा उपाध्याय को लगी गोली और खेसारी लाल यादव जी ने बात किया वीडियो कॉल, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि निशा उपाध्याय जो कि एक महिला सिंगर है, और दोस्तों वो अपने स्टेज प्रोग्राम कर रही थी, और दोस्तों इन्हीं सब के बीच आपको बताना चाहते हैं कि निशा उपाध्याय को कोई व्यक्ति जो कि बाहर से ही गोली मारता है, और दोस्तों उनके पैर में जो कि गोली लगता है, जिसके बाद जो कि पूरा जो कि वहां पर जो खलबली मचते हुए नजर आता है, और दोस्तों उसके बाद निशा उपाध्याय को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच आपको बताना चाहते हैं कि निशा उपाध्याय को गोली लगने के बाद जो खेसारी लाल यादव जी वीडियो कॉल बात की, वो भी निशा उपाध्याय को, और दोस्तों निशा उपाध्याय को बोले कि क्या पहले से ठीक लग रहा है या फिर नहीं, लेकिन निशा उपाध्याय वहां पर बोलती है कि थोड़ा बहुत दर्द है, और दोस्तों इस तरह से निशा उपाध्याय को लग गई है गोली। और दोस्तों खेसारी लाल यादव जी ने निशा उपाध्याय से वो वीडियो कॉल बात करके कहीं ना कहीं निशा उपाध्याय का हौसला जो कि बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक यह नहीं पता चला है कि आखिर निशा उपाध्याय को गोली मारने वाला आखिर वह शख्स है कौन। लेकिन दोस्तों आपको जो पता होगा जो हम आपको जरूर बताएंगे कि निशा उपाध्याय को गोली मारने वाला आखिर व्यक्ति जो कि आखिर क्यों वो भी निशा उपाध्याय को अचानक से वो भी स्टेज प्रोग्राम के दौरान जो कि गोली मारा है। आपको जो लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और हम पता करके जरूर बताएंगे दोस्तों।